नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4, जिसमें हम स्टडी करेंगे जेम्स जीन्स एवं जेफरे का सिद्धांत। आई रिपीट, जेम्स जीन्स एवं जेफरे का सिद्धांत इसमें हम पढ़ेंगे, जिसे कि हम इंग्लिश में टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स एंड जेफरे कहते हैं। तो इस सिद्धांत के बारे में हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सिद्धांत की संकल्पना सर्वप्रथम सन 1919 में, यानी कि जो ये सिद्धांत दिया गया था, तो सबसे पहले 1919 में जो हमारे जेम्स जीन्स थे, इन्होंने ये संकल्पना यानी कि टाइडल हाइपोथेसिस जो थी वो जेम्स जीन्स ने 1919 में दी थी। और फिर उसके बाद 1928 में जो जेफरे महोदय थे, उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किए, यानी कि इम्प्रूवमेंट्स किए थे। जो कुछ गलतियाँ थी उसमें संशोधन किया था। एक बार फिर इसको समझ लेते हैं कि जो हमारा ये जेम्स जीन्स एवं जेफरे का सिद्धांत है, यानी कि टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स एंड जेफरे जो है, ये सिद्धांत की जो संकल्पना थी वो सबसे पहले 1919 में जेम्स जीन्स के द्वारा दी गई थी। और 1928 में जो जेफरे थे, उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो ये सिद्धांत था हमारा, ये टाइडल हाइपोथेसिस जो थी, तो इसमें क्या इन्होंने बताया था। जैसे सभी जो हमारे लाप्लास थे, उन्होंने अलग चीज़ बताई थी, कांट ने अलग चीज़ बताई थी। तो जो हमारे जेम्स जीन्स है, इन्होंने क्या बताया कि बहुत पहले क्या था कि जो हमारा ये सूर्य है, सूर्य एक बहुत बड़ा सा विशाल गैसीय पिंड है ना, तो इसके पास से होकर एक बड़ा सा विशाल तारा जो है इसके पास से गुजरा। यानी कि ये तारा, जैसे पहले ये जो ये तारा है, चलो मैं तारे की शेप में बना देती हूँ ऐसे। जैसे कि जो ये तारा है ना, वो इस सन के ये पास से गुजरा। ठीक है, तो जब ये दूर था, पहले ये दूर था, लेकिन जैसे जैसे ये पास आया ना, तो इसकी शक्ति के कारण, इसकी एक आकर्षण शक्ति के कारण क्या हुआ कि जो ये सूर्य था ना, इस सूर्य में से एक ज्वार उत्पन्न होने लगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये तारा बिल्कुल इसके पास से होकर गुजरने लगा, तो जो ये ज्वार जो पहले छोटा सा था ना, ये थोड़ा बड़ा बड़ा निकलने लगा। फिर क्या हुआ कि जैसे जब ये जो तारा था ना, इस सूर्य के पास से बहुत अधिक पास से गुजरा, इसके पास से गुजरा होकर, तो क्या हुआ, जो ज्वार था ना, ये पहले इस छोटे से शेप में था, फिर बड़े शेप में आया। फिर जब तारा और पास आया, तो जो ये क्या था, ये जो ज्वार निकला ना सूर्य का, ठीक है, सूर्य से ज्वार निकला, तो ये अलग से एक सिगार के रूप में क्या हुआ, इस सन से अलग हो गया ये पार्ट। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाती हूँ और अच्छे से समझेंगे इसको। इसे थोड़ा छोटा बना देती हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये हमारा एक सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, तो इन्होंने ही बताया अपने सिद्धांत में कि एक बड़ा सा तारा था जो कि सूर्य के पास से होकर गुजरा। तो जब ये देखो, ये सूर्य से दूर था थोड़ा तारा, तो जो इसकी आकर्षण शक्ति थी ना, तो उससे इस सूर्य में एक ज्वार उत्पन्न हुआ। ज्वार यानी कि टाइडल। आपने सुना होगा कि जैसे सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से हमारा ज्वार उत्पन्न होता है ना, ज्वार भाटा जो आता है हमारा, तो ऐसे ही जो ज्वार था, वो जो ये तारा था ना, इस तारे की आकर्षण शक्ति से इस सूर्य में एक ज्वार उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये ज्वार जो था, ये पहले छोटा सा था, ठीक है, छोटा सा निकला। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये जो तारा था ना, वो सूर्य के पास आने लगा, तो ये जो ज्वार का जो साइज था ना, पहले ये छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ। ठीक है ना, तो यानी कि ये बड़ा सा साइज निकला। तो जैसे ये तारा और पास आया ना, ये जो तारा था हमारा, तारा भी स्टार्ट इसी नहीं बन पा रहा अभी मुझसे, तो जब ये इसके पास से होके गुजरा ना, तो ये जो ज्वार सूर्य की सतह से अलग हो गया। ठीक है, ये तो ज्वार था, ये सूर्य की सतह से ये अलग हो गया, और इस स्टार की एक अट्रैक्शनल पावर थी, यानी कि आकर्षण शक्ति थी, जिससे क्या हुआ कि जो ये सिगार के रूप में निकला था ना, ये सूर्य से निकला था ना, ये पार्ट, ये सूर्य के इस तारे के पीछे पीछे चलने लगा। ठीक है, ये तारा जब ये मूवमेंट करने लगा, ये ऐसे मतलब थोड़ा दूर दूर जैसे जाने लगा। पहले तो जब ये पास आया, तो इस सूर्य से थोड़ा सा ज्वार निकला। ठीक है, और जैसे जैसे ये तारा पास में आने लगा सूर्य के, तो ये जो सिगार के रूप में ये बाहर निकल गया। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये चीज अलग निकल गई, ये सिगार के रूप में इससे अलग हो गया। और जैसे जब ये तारा इस सूर्य से दूर जाने लगा, घूमते घूमते पहले पास आया, फिर जब वो दूर जाने लगा, जैसे कि मान लीजिए ये दूर जा रहा है, ठीक है,
तो ये जो सिगार था ना, ये भी इसकी अट्रैक्शन शक्ति के कारण, यानी कि अट्रैक्शन पावर के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण ये भी इसके पीछे पीछे चलने लगा ये सिगार। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब ये तारा ज़्यादा दूर हो गया इससे, मतलब कि ये इससे और दूर हो गया, जो तारा था ना वो इससे और दूर हो गया, ये चलता गया, तो इसकी जो आकर्षण शक्ति थी ना सूर्य की अपेक्षा, क्योंकि देखो सूर्य जो था वो इस सिगार के पास था। ठीक है, तो पास था, इसकी अट्रैक्शन जो पावर थी ज़्यादा थी, आकर्षण शक्ति ज़्यादा थी। ठीक है, और ये जो तारा था वो लगातार दूर दूर जा रहा था। अब आप देखो कोई चीज़ आपके पास होगी तो जैसे चुंबक होता है ना, तो जब चुंबक को देखोगे और दूसरा चुंबक जब उसके पास लाओगे तो पास लाने से क्या होगा, वो एकदम चिपक जाते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप दूर लेके जाओगे तो वो और दूरी होते जाएंगे, मतलब कि जो उसकी पावर होगी ना, आकर्षण शक्ति होगी, वो उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी, है ना। तो वही चीज़ है कि ये तारा जो था ये दूर दूर जाने लगा, तो इसकी जो आकर्षण शक्ति थी वो कम थी। ठीक है, और जो सन था वो इस सिगार के पास था, तो ये के जो सिगार था ना ये इसके पीछे जा रहा था, तो वो अब उसके पीछे नहीं गया, वो इसी के प्रभाव क्षेत्र में रहा, यानी कि जो सूर्य था ना इसी के प्रभाव क्षेत्र में हमारा ये सिगार जो था वो इस सूर्य के ही प्रभाव, जैसे मान लीजिए कि सूर्य का प्रभाव क्षेत्र इतना था, तो इसी के प्रभाव क्षेत्र में ये सिगार जो था वो इसी के प्रभाव क्षेत्र में रहा। वो तारा तो दूर चला गया, उसकी आकर्षण शक्ति भी बहुत कम थी इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये इसके ज़्यादा पास था, तो फिर वो तो चला गया। और ये जो सिगार के रूप में ये पार्ट जो इससे निकला था ना, ज्वार के रूप में ये इससे अलग निकला था, तो वो क्या हुआ, वो यहीं पे रह गया। ठीक है, इसकी आकर्षण शक्ति यानी कि सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण वो यहीं पे पास में रहा, और वो कुछ समय बाद वो इसी के चक्कर लगाने लग गया, सूर्य के क्या हुआ, चक्कर लगाने लग गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसके आगे पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो क्या हुआ कि जो ये हमारा सन था ना, तो इस सन के चारों ओर जो ये ज्वार था ये इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, चक्कर लगाते लगाते कुछ समय के बाद क्या हुआ कि इसी से, जो ये बड़ा सा सिगार था, इसी से क्या हुआ, हमारे 9 ग्रह जो थे ना इससे ही अलग हो गए, मतलब कि इससे क्या बन गए, वो ठोस 9 ग्रह बन गए। ठीक है, तो जब ये टूटा ना, जब ये टूट के 9 ग्रहों में विभाजित हुआ, तो 9 ग्रहों में भी विभाजित हुआ, और थोड़ा बहुत जो पार्ट था ना इससे भी निकला, जैसे थोड़ा थोड़ा पार्ट निकल गया, जैसे आप कोई चीज़ तोड़ते हो तो जैसे बड़े बड़े पार्ट्स भी निकलते हैं, उसके साथ छोटे छोटे से पार्ट्स भी निकल जाते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा, तो वही हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी बाहर निकले जो कि उपग्रह बन गए। अब जैसे ये जो हमारे जो प्लैनेट्स थे, तो इन्होंने क्या बताया इस पे कि जो हमारे मध्यवर्ती ग्रह थे वो बड़े बने, और किनारे के जो ग्रह थे वो बहुत छोटे बने, यानी कि जो बीच के प्लैनेट्स थे ना वो बड़े साइज के बने, और जो साइड के प्लैनेट्स थे वो छोटे आकार के बने। और जिसकी जितनी आकर्षण शक्ति थी उसने अपने उतने आकर्षण क्षेत्र में क्या किया, उतने ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे कि आप कह सकते हैं, हम जुपिटर का कहते हैं, जुपिटर बड़ा सा है तो उसकी आकर्षण शक्ति भी अधिक थी, और इसलिए उसके कितने 4 उपग्रह हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जिसकी जितने आकर्षण शक्ति थी उसने अपनी और अट्रैक्ट किया उपग्रहों को, और वे उपग्रह इनके बन गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ग्रह और उपग्रह बने। ठीक है, ये बताया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, नहीं तो मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि जिसको पहली बार में दूसरी बार में समझ नहीं आया तो वो दोबारा समझ सके। देखो, जो ये परिकल्पना थी ना, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, जेम्स जीन्स और जेफरे ने। ठीक है, इन्होंने अपना सिद्धांत क्या दिया था कि एक सूर्य जो विशाल का बहुत बड़ा सा एक पिंड है। ठीक है, और एक बड़ा सा एक तारा था। ठीक है, ये मैं तारा बनाने की जगह मैं ग्लोब बना दे रही हूँ। जो ये तारा था ना, ये एक तारा था, बहुत बड़ा सा था। तो ये क्या हुआ, ये घूमते घूमते, ये बड़ा सा तारा जब घूमते घूमते सूर्य के संपर्क में आने लगा, उसके पास में आने लगा, तो क्या हुआ कि जो ये हमारा सूर्य था ना, इससे एक ज्वार उत्पन्न होने लगा, इसकी शक्ति से, किसकी, इस विशाल के तारे की शक्ति से इसमें ज्वार उत्पन्न होने लगा सूर्य की सतह पर। फिर जैसे जैसे ये तारा जो था ना ये पास पास आने लगा, जो ज्वार का जो ये साइज है ना, पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। ठीक, जब ये तारा पास पहुंचा, किसके, सूर्य के, जब ये तारा क्या हुआ, सूर्य के पास पहुंचा, तो जो ये ज्वार था ना, ये इससे अलग होके क्या हुआ, इस सूर्य की सतह से अलग होके ये ज्वार ऐसे निकल गया अलग सिगार के रूप में। ठीक, इससे अलग हुआ ये पार्ट। अब क्या हुआ कि जब ये तारा पास आ रहा था तब तो ज्वार उत्पन्न हुआ, और सिगार के रूप में अलग हो गया ये पार्ट। अब घूमते घूमते क्या हुआ, ये आया भी था घूमते हुए, और फिर ये जब ये दूर जाने लगा, अब जब ये वापस जाने लगा, कहीं दूर जाने लगा,
तो ये जो सिगार के रूप में निकला था ना पार्ट, तो वो सूर्य की आकर्षण शक्ति से उसके पीछे पीछे चलने लगा। मतलब ये जा रहा था तारा और ये भी क्या हुआ, उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे मम्मी कहीं जाती है ना तो बच्चे पीछे पीछे लग जाते हैं, तो ऐसे क्या हुआ कि ये जो तारा था ना, ये जैसे जैसे दूर जाने लगा तो उसकी आकर्षण शक्ति से ये जो सिगार था ये भी दूर जाने लगा। ठीक, इसके पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन हुआ क्या कि देखो, सूर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा सा विशाल पिंड है, तो उसका जो प्रभाव था वो इस तारे की अपेक्षा, क्योंकि तारा तो दूर ही जा रहा था, तो उसकी अपेक्षा जो ये हमारा सन था, इसकी जो आकर्षण शक्ति थी ना वो अधिक थी। तो इससे क्या हुआ कि जो सिगार था ज़्यादा दूर तक इसका पीछा नहीं कर पाएगी। तारा तो चला गया, ये ज़्यादा पीछा नहीं कर पाया उसका, और ये सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में ही रहा। ठीक है, अब इस तारे को मिटा देती हूँ मैं। ठीक है, इसके प्रभाव क्षेत्र में रहा, और फिर जो ये सिगार था वो क्या हुआ, एक जगह पे रुक गया। अब इसके ज़्यादा पीछे नहीं गया उसके, वो सूर्य के आकर्षण क्षेत्र में रहा, क्योंकि जो इसकी दूरी थी ना सूर्य की और इस सिगार की जो दूरी थी ना वो तारे की अपेक्षा कम थी। तो यानी कि जो चीज़ आपकी जितना पास होगी तो उसकी आकर्षण शक्ति उतनी ज़्यादा अधिक होगी, जो दूर होगी तो उसकी आकर्षण शक्ति इतनी नहीं होगी ना। आप चुंबक से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो सिगार और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम था, तो इससे क्या हुआ कि इसकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा थी इस सिगार पे। तो क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये जो हमारा सिगार था ना, इसने क्या किया कि ये सिगार क्या हुआ, इसके चारों तरफ घूमने लगा। ठीक है, ये सिगार जो था वो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा, और घूमते घूमते क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये टूटा और 9 ग्रहों में विभाजित हो गया। ठीक है, 9 ग्रहों में विभाजित हो गया। या आप कह सकते हैं जैसे आप कोई साबुन ले लीजिए, कोई चीज़ ले लीजिए, आप उसको तोड़ोगे तो उससे कुछ छोटा छोटा पार्ट्स भी तो अलग निकलता है ना। तो ऐसे क्या हुआ, जब ये चीज़ टूटी तो ये 9 ग्रहों के रूप में परिवर्तित हुई, और जो इसका कुछ एक्स्ट्रा पार्ट था, जो छोटे छोटे से पार्ट्स ना वो निकले, तो वो क्या बने, उपग्रह। अब हुआ क्या कि जिस ग्रह में जितनी ज़्यादा आकर्षण शक्ति थी उसने अपने आकर्षण क्षेत्र में उतने उपग्रहों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। जैसे हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, तो ये पृथ्वी के एक है, तो इसने क्या किया, जैसे मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। हमारा जो जुपिटर है इसकी 4 हैं, तो इसने 4 उपग्रहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। सैटर्न ने अपनी तरफ एक ही को अट्रैक्ट किया। जो हमारा यूरेनस है उसने 4 को किया, नेपच्यून ने 1 को किया। तो इन्होंने क्या कहा कि जिस ग्रह की जितनी ज़्यादा आकर्षण शक्ति थी उन्होंने अपनी तरफ उतने उपग्रहों को अपनी तरफ अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, तभी किसी के 4 कभी किसी के 1 हैं। और साथ ही इन्होंने क्या कहा कि जो बीच के ग्रह थे, मध्यवर्ती जो ग्रह थे, उनका साइज जो था वो बहुत बड़ा था, और जो कॉर्नर्स के जो थे वो छोटे छोटे साइज के बने। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि इस ज्वारीय परिकल्पना यानी टाइडल हाइपोथेसिस के थ्रू इन्होंने बताया कि कैसे हमारे ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ। अभी भी नहीं समझ में आया होगा ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं और अच्छे से समझाऊंगी आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा निर्माण हुआ। अब आपको पता है कि कोई सिद्धांत देंगे तो उसकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। तो आलोचना क्या हुई है कि अब हम बात करेंगे इनकी आलोचना की, कि जो इनका सिद्धांत था इसकी आलोचना जो थी वो किस बेसिस पे हुई। तो पहला तो इनकी आलोचना ये हुई कि जो ग्रह है वो इतने बड़े बड़े ग्रह हैं और ऊपर से वो इतनी दूर तक फैले हुए हैं, तो उस चीज़ को वो नहीं एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, पहले तो इस बात पे आलोचना हुई। दूसरी जो हमारी आलोचना हुई वो इस बात पे हुई कि जो सबके अपने अपने उपग्रह हैं, तो जो वो विपरीत दिशा में जो वो मूवमेंट्स करते हैं, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने इस थ्योरी के द्वारा। फिर इन्होंने थर्ड जिनकी आलोचना हुई थी कि जो सूर्य की सतह है उस सूर्य की सतह से ज्वार का निकलना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सा विशाल तप्त पिंड है, उससे ग्रह का निर्माण होना। ठीक है, तो ये चीज़ इससे क्लैरिफिकेशन नहीं होता, मतलब कि असंभव है। तो इस बेसिस पे इस सिद्धांत की आलोचना हुई। तो ये था हमारा जेम्स जीन्स एवं जेफरे का सिद्धांत था। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। मैंने 3 टाइम्स इसको आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर अभी भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसके ऊपर बना दूंगी और मैं आपको और अच्छे से कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने की। ओके, और नोट्स जो हैं वो मैं डाल दूंगी। अभी मैंने उसकी PDF नहीं बनाई है, तो उसकी जो PDF बना करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने
अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ्स आपको चाहिए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।